नमस्कार साथियों। इस समय पूरा भारतवर्ष शोक में है। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या या किसी पिता का हृदय फटा जा रहा है दुखों से। माँ की वेदनाएं आंसुओं में बह रही हैं। मैं हर एक युवक से यह प्रश्न पूछता हूँ, क्या माँ बाप के द्वारा लिए गए निर्णय सारे गलत होते हैं, या आज की पीढ़ी अपने भविष्य के लिए बेहतर निर्णय स्वयं ले सकती है? या मित्रों, आपके द्वारा बनाए हुए रिश्तों का अंतिम निर्णय सुसाइड होता है? ऐसे कई अनसुलझे हुए प्रश्नों के आंसर यह एक वक्तव्य देगा। मित्रों, इस घटना को कहने से पहले मेरा हृदय तक कांप रहा है। प्यार के एक जंजाल में फंसी हुई एक बेटी की हत्या कैसे कर दी गई, यह दुख की वेदना मैं आपसे कहते समय उस दुख को महसूस वो माँ बाप जो कर सकते हैं वो तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन मेरी रूह तक कांप रही है। एक बेटी श्रद्धा और एक बेटा, बेटा क्या कहूं, मैं तो हैवान कहूंगा, हैवान आफ्ताब श्रद्धा को प्रेम के जाल में फंसाता है। कुछ ही दिनों पहले वो किसी कंपनी में मिलते हैं और कंपनी के दौरान दोनों की मुलाकात होती है। यह मुलाकात कब प्यार में बदल गई और प्यार ही प्यार में दोनों ने यह फैसला ले लिया कि हम दोनों लिविंग में रहेंगे, एक ऐसे रिलेशन में रहेंगे जिसमें शादी बिना किए रहते हैं। यह बात श्रद्धा ने अपने माँ बाप से कही तो माँ बाप दोनों ही मानने से इनकार कर दिया। यह कैसे हो सकता है, हम अपने समाज में करेंगे। तभी श्रद्धा का यह जवाब था माँ बापू से कि मैं 25 वर्ष की युवती हूं और मैं अपना निर्णय स्वयं ले सकती हूं। उसे पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या होने वाला है। आफ्ताब, जिसके प्रेम में चूर श्रद्धा उनके साथ रहने लगी। लिविंग में वह 1 वर्ष 2 वर्ष बीते। इसी बीच श्रद्धा ने कहा कि आफ्ताब, हम दोनों प्यार तो करते हैं ना? तो उसने बेझिझक बेखौफ जवाब दिया, क्यों नहीं प्रिय, हम कहते हैं। तो उन्होंने कहा हम शादी कर लेते हैं। तब आफ्ताब के मन में चल रही कहीं कहानियां उसे ना पता था, वो भोली श्रद्धा समझी ही नहीं। उसने कह दिया कुछ महीनों के अंतराल में कर लेंगे। जैसे जैसे शादी की बात कहती श्रद्धा, आफ्ताब चुप रह जाते। पता ही नहीं आफ्ताब क्या सोच रहे। और यह घटना बढ़ती रही। आफ्ताब शादी के लिए नहीं माने और ना जाने उन दोनों के बीच में क्या हुआ कि आफ्ताब ने दिल्ली के एक कमरे में ले जा करके उसके ना जाने कितने टुकड़े कर दिए। मित्रों, मैं उस हैवान के लिए यह कहूंगा कि उसका हृदय तक नहीं कांपा कि एक बेटी को काट रहा है। वो बेटी को छोड़िए, वो उस प्रेमिका को काट रहा है जिसे वो अधिक प्रेम करता है, और वह उसके ना जाने कितने टुकड़े कर करके उसे दिल्ली की सड़कों पर फेंक देता है। मेरा दूसरा प्रश्न तो यह भी है मित्रों, क्या सरकार सोई हुई थी? जब दिल्ली की सड़कों पर श्रद्धा की हड्डियां या मांस जब बिखेरा जा रहा था, तब सरकारें कहां थी? मैं सरकार को यहां दोष नहीं दे रहा। मैं यह कह रहा हूं मित्रों, ना जाने कितनी श्रद्धा और ना जाने कितने आफ्ताब जैसे हैवान अपने प्रेम के जंजाल में फंसा करके आए दिनों ऐसी घटनाओं की वारदात कहते रहते हैं और हमारा समाज हाथ पे हाथ रखे बैठा हुआ है। मेरा उन बेटियों से और उन बेटों से यह विशेष आग्रह है जो आपके लिए माँ बाप चुनते हैं। किसी के माँ बाप आपके लिए गलत निर्णय नहीं लेते। मैं खुद कह रहा हूं, मैं एक बहन का भाई हूं, तो मुझे पता है कि कितना दुख हो सकता है इस घटना से। हम लोग तो कुछ दिन का दुख जता करके शांत हो जाएंगे, लेकिन वो माँ बाप, वो भाई कैसे जिएगा इस घटना के साथ में? कई दिन अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे, फिर बंद हो जाएगा। हम दिल्ली मार्च भी निकाल देंगे, वो भी बंद हो जाएगा। लेकिन ऐसे भेड़िए हर रोज पनपते रहेंगे और ना जाने कितनी श्रद्धाओं के कत्ल होते रहेंगे।
डियर फ्रेंड्स, ये हमारे समाज की सबसे बड़ी विडंबना है। हमारी नई पीढ़ी हमसे प्रश्न करती है कि हम सही निर्णय ले सकते हैं, लेकिन क्या उनके सही निर्णय यही है कि आए दिन कोई भेड़िया उनको लौच ले, आए दिन किसी माँ बाप के हृदय को कब रौंद के चला जाए। मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरे साथियों, मेरे बड़े भाइयों, मेरा विशेष आग्रह है, नहीं चाहिए मुझे ऐसी संस्कृति, नहीं चाहिए मुझे ऐसा रिलेशन जिसमें हम खुश नहीं रह सकते। अगर आप किसी रिलेशन से खुश नहीं है तो उसका बैठ के हल निकल सकता है। आप उस रिश्ते से दूर हो जाएं, आप अपना अलग अलग रिश्ता चुन लें, लेकिन आपने किसी की जान लेकर के क्या साबित कर दिया? उन माँ बाप को गर्त में धकेल दिया, न जाने कितनी पीढ़ियों को आपने दुख में धकेल दिया। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बेटी के घर के ही दुखी होंगे, बेटे के घर के भी दुखी होंगे। बेटे क्या, मैं तो भेड़िया कहूंगा। उस भेड़िए को इतना रहम नहीं आया कि जिससे वो प्रेम करता है, बात छोड़िए, किसी पिता की वो बेटी भी है, किसी भाई की वो बहन भी है। उस नन्ही सी जान को पता ही नहीं है कि तुमने किस प्रकार से रौंद दिया है। आप अगर उस रिलेशन में खुश नहीं थे तो अलग हो जाते, लेकिन ऐसा तो ना करते। मेरा मेरे समाज से, मेरे साथियों से, मेरे हर लोगों से विशेष आग्रह है, हम ऐसे रिलेशन से दूर रहें। हमें नहीं चाहिए ऐसा रिलेशन, नहीं चाहिए हमें ऐसी खुशी जो हमारी पीढ़ी को दुख में दुख पहुंचाए। इसके साथ मित्रों मैं विदा चाहता हूं। जय हिंद।